जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने आखिर जाति को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया कि राहुल गांधी आक्रामक हो गए और उनके साथ साथ अखिलेश यादव भी। यही नहीं, अग्निवीर को लेकर अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच अलग से बहस हो गई। हुआ यह कि अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जिसकी जात का पता नहीं वह गणना की बात करता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और जब हंगामा हुआ तब भी दोबारा कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें गाली दी गई है, लेकिन वे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का पूरा हिस्सा ही ट्वीट कर दिया और लिखा कि यह भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे सुना ही जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बांटने, काटने और छांटने वाली ताकतों के साथ हैं। उनके सांसद अनुराग ठाकुर संसद के अंदर एक शर्मनाक बयान देते हैं जिसमें वो राहुल गांधी से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है। भाव देखिए, अंदाजे बयां देखिए, और प्रधानमंत्री इसे एक शानदार स्पीच बताते हैं। अनुराग ठाकुर मोदी सरकार की तरफ से आक्रामकता के नए चेहरे लगते हैं। पहले भी आक्रामक रहे हैं। जब दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था तब उनके एक बयान ने सारी सीमाएं पार कर दी। उसका उन्हें इनाम भी मिला, राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं। उनके मामले में पुलिस ने एफआईआर नहीं की, तब सीपीएम नेता वृंदा करात को कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि अनुराग ठाकुर ने हंसते हुए कहा था इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं है। तब अदालत के इस फैसले की काफी कड़ी आलोचना हुई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा। कोर्ट ने तब कहा था कि उनका बोला हुआ गोली मारो दवाई के बारे में तो कहीं से नहीं लगता। अप्रैल 2023 की खबरें इंटरनेट में मिलती हैं, उसके आगे क्या हुआ पता नहीं चल पाया। कभी भी आप किसी से गोली मारने की बात मत कीजिएगा। आप अनुराग ठाकुर नहीं हैं, जेल चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आखिरकार बीजेपी को लोगों ने जातिवाद को लेकर के अपना भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिए हैं। जब वह इस बजट के बारे में प्रतिपक्ष के खिलाफ बजट को तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन उनका बनाया राजनीति जातिवाद आज फिर से सामने आने लगा है। दोस्तों, जब सदन में राहुल गांधी बजट को लेकर के बातें कर रहे थे, उसी समय अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनका जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये हमें गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं इनसे माफ़ी मांगने की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जातिवाद जनगणना कराकर ही दम लूँगा। इस पर अखिलेश यादव भी काफ़ी क्रोधित हुए और कहा कि जाति क्या होती है, लेकिन वहीं मोदी जी ने अनुराग ठाकुर के भाषण को सही कहा है और कहा कि लोगों को उनकी भाषण सुनना चाहिए। ये वही अनुराग ठाकुर हैं जो दिल्ली के चुनाव के समय लोगों को गोली मारने की बात कही थी, जिससे शाहीन बाग में गोली तक चल गई थी। रवीश कुमार ने कहा कि आप लोग ऐसी बातें कभी ना करें क्योंकि आप अनुराग ठाकुर नहीं हैं, आपको जेल हो सकती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि अनुराग ठाकुर कितने आक्रामक हो गए कि उन्हें जाति पर उतरना पड़ा। जानते हैं रवीश कुमार से। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने आखिर जाति को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया कि राहुल गांधी आक्रामक हो गए और उनके साथ साथ अखिलेश यादव भी। यही नहीं, अग्निवीर को लेकर अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच अलग से बहस हो गई। हुआ यह कि अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जिसकी जात का पता नहीं वह गणना की बात करता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और जब हंगामा हुआ तब भी दोबारा कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें गाली दी गई है, लेकिन वे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का पूरा हिस्सा ही ट्वीट कर दिया और लिखा कि यह भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे सुना ही जाना चाहिए। इसमें उन्होंने तथ्यों का इस्तेमाल किया है, व्यंग्य का इस्तेमाल किया है और गंदी राजनीति को एक्सपोज कर दिया है, इंडी अलायंस की गंदी राजनीति को। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर पूछा था कि अनुराग ठाकुर के इस बयान के पीछे क्या प्रधानमंत्री मोदी की सहमति है। उन्होंने इस तरह का बयान देकर 80% आबादी का मजाक उड़ाया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट से साफ हो गया कि अनुराग ठाकुर का यह बयान हवा में नहीं था। राहुल गांधी की तरफ जो इशारा किया गया था वो हवा में नहीं था। भले ही अनुराग ठाकुर ने नाम नहीं लिया, मगर जात की बात कर एक बहुत बड़ी गलती की,
मगर प्रधानमंत्री ने सपोर्ट कर यह बता दिया कि यह सब उनकी आक्रामक राजनीति का हिस्सा होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनके बयान को, उनके वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि ओबीसी समाज का अपमान और जातिगत जनगणना का मजाक उड़ाने वाले अहंकारी भाजपाई सांसद और पिछड़ा विरोधी बीजेपी को बहुजन समाज कड़ा सबक सिखाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अनुराग ठाकुर के बयान के हिस्से का वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि क्या अनुराग ठाकुर का यह बयान प्रधानमंत्री के कहने पर आया है। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। यहां से नहीं जाती सर, मैं नाम ले लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो अनुराग ठाकुर मोदी सरकार की तरफ से आक्रामकता के नए चेहरे लगते हैं। पहले भी आक्रामक रहे हैं। जब दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था, तब उनके एक बयान ने सारी सीमाएं पार कर दी। उसका उन्हें इनाम भी मिला। राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं। उनके मामले में पुलिस ने एफआईआर नहीं की, तब सीपीएम नेता वृंदा करात को कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि अनुराग ठाकुर ने हंसते हुए कहा था, इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं है। तब अदालत के इस फैसले की काफी कड़ी आलोचना हुई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा। कोर्ट ने तब कहा था कि उनका बोला हुआ गोली मारो दवाई के बारे में तो कहीं से नहीं लगता। अप्रैल 2023 की खबरें इंटरनेट में मिलती हैं, उसके आगे क्या हुआ पता नहीं चल पाया। कभी भी आप किसी से गोली मारने की बात मत कीजिएगा। आप अनुराग ठाकुर नहीं हैं, जेल चले जाएंगे। जब आप तर्क से बहस नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं, तब आप सामने वाले को गोली मारने की बात करते हैं और जाति, धर्म, खानदान पर उतर आते हैं। यह आपकी हताशा है। इससे पता चलता है कि आप बेहद गुस्से में हैं और होश खो बैठे हैं। निजी बातचीत हो या सामाजिक, कभी भी किसी से मत कहिएगा उसकी जात का या तुम्हारी जात का पता नहीं। यह हर तरह से गलत है, आपराधिक है, जातिवादी सोच है। आज सदन में वही सब कहा गया जो आईटी सेल के मीम में राहुल को लेकर चलाया जाता था। जाति की जनगणना की मांग नीतीश कुमार ने की है, तेजस्वी यादव ने की है, तमाम सामाजिक न्याय की बात करने वाले विचारकों और युवाओं ने की है। डॉक्टर अंबेडकर तो यही चाहते थे कि जातियां टूटें, और ये तभी टूटेंगी जब अंतरजातीय विवाह संबंध होंगे। अगर आप ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है, या ऐसी संतान हैं जिनके माता पिता ने अंतरजातीय विवाह किया है, तो अनुराग ठाकुर के चक्कर में मत पड़िए। आप हमेशा गर्व किया कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इस बारे में लिखा है कि जातिवाद का किला कैसे टूटे, और बताया है कि मेरे विचार से इसका अचूक इलाज अंतरजातीय विवाह है। जब तक रक्त संबंध नहीं होगा, लोगों में आत्मीयता उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक आत्मीयता अर्थात परिजन होने का भाव नहीं उत्पन्न होता, तब तक जातियों द्वारा उत्पन्न अलगाव का भाव समाप्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बांटने, काटने और छांटने वाली ताकतों के साथ हैं। उनके सांसद अनुराग ठाकुर संसद के अंदर एक शर्मनाक बयान देते हैं, जिसमें वो राहुल गांधी से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है। भाव देखिए, अंदाजे बयां देखिए, और प्रधानमंत्री इसे एक शानदार स्पीच बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री क्या आप इस जहरीली सोच के साथ हैं? तो प्रधानमंत्री ने त्वरित जवाब दे दिया, तुरंत जवाब दे दिया कि हां, मैं अनुराग ठाकुर के वाहियात, नफरती और भड़काऊ बयान के साथ हूं।
याद कीजिएगा, इसी अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के चुनावों के दौरान वो नारा लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो गाली देकर। उसके बाद जामिया में शाहीन बाग में गोलियां चली थी और इस व्यक्ति को सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया था। इसलिए हैरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या है, मगर उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री को क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। प्रियंका कहती हैं, सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात कर रहे हैं। क्या अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्या यह उनके कहने पर हुआ? बहुत बड़ा सवाल यहां पर प्रियंका कर रही है कि क्या यह आपके कहने पर हुआ? तो हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रमाण आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री का बयान आपके स्क्रीन पर। This speech by my young and energetic colleague Shri Anurag Thakur is a must hear. A perfect mix of facts and humor exposing the dirty politics of the India Alliance. हिंदी में इसका अनुवाद यह है कि मेरे युवा और ऊर्जावान सांसद अनुराग ठाकुर की एक शानदार स्पीच जिसमें उन्होंने तथ्य और व्यंग का सटीक इस्तेमाल किया। यानी कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अनुराग ठाकुर की नफरत के साथ हैं। दोस्तों, रवीश कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों को केवल भड़काऊ भाषण देने के लिए ही सत्ता में रखा जाता है। अनुराग ठाकुर ने जो जातिवाद जनगणना की बात को लेकर के जो अपशब्द प्रतिपक्ष को बोला है, सच में वो माफी के काबिल तो नहीं है। ऐसा बयान अगर प्रतिपक्ष करे तो उस पर सत्ता पक्ष तुरंत एक्शन में आ जाती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के ही लोग ऐसे भड़काऊ बयान देंगे और मोदी जी उसे अच्छा भाषण बता करके ट्वीट करेंगे तो इससे साफ हो जाता है कि मोदी सरकार पूरी तरह से डर चुकी है और वह जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारे राजनीति जातिवाद वाली कमजोर हो गई है। दोस्तों, अनुराग ठाकुर के बयान पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने जम करके आपत्ति किया है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। प्रतिपक्ष का करारा हमला सदन में बीजेपी झेलने में सक्षम तो नहीं है, इसीलिए तो अब संसद में मोदी स्वयं नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्या वह प्रतिपक्ष के सवालों से डर रहे हैं कि कहीं प्रतिपक्ष हमारे बारे में कुछ ऐसा न कह दे जिससे हमारा बना बनाया खेल पलट जाए? क्योंकि जातिवाद जनगणना के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।